नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा है वर्ग। और वर्ग में आज समझेंगे कि उसका परिभाषा क्या है और उसका जो सूत्र होता है ना, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण होता है, उसको समझेंगे। आज कहाँ से आता है, कैसे आता है, और इसका क्वेश्चन जो होता है किस टाइप का घुमा करके पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीका हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्ग, हमारा वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक ना। वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। अब वर्ग का परिभाषा हम जानते हैं। हमारा वर्ग का परिभाषा क्या होता है? चार भुजा से घिरा हुआ अबंध आकृति जिसका चारों भुजा बराबर हो, यानी कि वैसा आकृति जिसका क्या होना चाहिए, चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ये जितना लंबाई है उतना लंबाई ये नीचे का, फिर ये, ठीक है। तो ये हमारा चारों भुजा बराबर है, तो इसको कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। ये जितना लंबा होगा, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। और सिंपली हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे खेत जो होते हैं जिसका चारों आर यानी मेड़ बराबर होता है ना, उसका लंबाई, तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका परिभाषा समझ गए हैं। अब वर्ग ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसको लतिया का टेढ़ा कर देंगे तो इस टाइप का बन जाएगा ना, ऐसे। तो चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। ये 5 था, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं, सूत्र, परिमाप और विकर्ण के बारे में। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो परीक्षाओं में एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान से देखिए और आपको बहुत इजी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो पर बने रहिए। वर्ग में सबसे पहले शांत से देखिए, शांत दिमाग से समझ में आ जाएगा आपको पूरा तरीका से। तो वर्ग में क्या होता है, चार भुजा बराबर होता है। तो आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप कॉपी लेके बैठ जाइए और ध्यान से देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये क्या है, ये साइड साइड वाला को भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, भुजा का इंग्लिश होता है एंगल, ठीक है। तो इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए से सूचित किया जाता है भुजा को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब कोना कोनी एक लाइन खींच देंगे ना ये वर्ग में, तो ये दो बराबर समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। यहाँ इधर भी और इधर भी, समझ गए। अब अगला क्या है कि जब दूसरा विकर्ण खींच देंगे ना ऐसे, तो ये भी क्या होगा, चार बराबर समकोण त्रिभुज में बांट देगा, ठीक। जब एक विकर्ण खींचते थे तो दो समकोण त्रिभुज में बढ़ता था, और जब दो विकर्ण खींचेंगे तो चार बराबर समकोण त्रिभुज में बंट जाएगा। मतलब इसका जितना एरिया होगा इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, नहीं चारों का उतना ही होगा। और अगला क्या है कि वर्ग में ना एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों की लंबाई सेम होता है। अगर एक विकर्ण का लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, तो हमारा दूसरा भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। दोनों का आपस में लंबाई बराबर होता है। और अगला पॉइंट क्या है कि वर्ग में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। मतलब दो बराबर भागों में क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब होता है, यानी ये पहले खींचेंगे, इसको बाद में खींचेंगे, तो ये और ये क्या हो जाएगा, दो बराबर भाग में बंट जाएगा। उसी तरह से ये पहले खींचेंगे और इसको बाद में खींचेंगे, तो ये और ये क्या हो जाएगा, हमारा दो बराबर भागों में बंट जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। और एक चीज़ और समझना है
चारों कोण, ये 90 होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है और ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये हो गया। अब वर्ग के चारों कोण का योग कितना डिग्री का होता है, तो हमारा होता है 360 डिग्री का, ये याद रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, इसका सूत्र कैसे आता, देखिए इसका सूत्र आता कैसे, जैसे ये हमारा क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो जब ये वर्ग है तो इसको हम ए से सूचित करते हैं ना, भुजा को ए ए ए। तो 2D जितना आकृति है उसी का मात्र होता है हमारा परिमाप, और 3D आकृति होता है उसका परिमाप नहीं होता है। तो जब किसी चीज़ का नहीं, कोई भी आकृति हो या किसी चीज़ का अगर परिमाप निकालना रहता है ना, तो जितना भुजा दिया है उसकी लंबाई को जोड़ दो, तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, सबकी लंबाई को जोड़ देंगे तो ये ए मीटर ए है, ठीक ना। तो हमारा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4, तो 4A लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हम याद करते हैं वर्ग का परिमाप 4A। सिंपली देखिए ना, अगर भुजा का मान दिया है मेरा 5, तो इसमें बैठाएंगे मेरा सूत्र में, तो 4 × A का मान मेरा 4 है, सॉरी 5 है, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ गए आप। आइए अब क्षेत्रफल में जानते हैं। तो क्षेत्रफल का यानी 2D आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना क्या करते हैं, उसका आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं, कोई भी 2D आकृति हो। तो जैसे ये क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आधार में ना मेरा अगर मान लिया जाए तो ये ए है ना, और ऊंचाई भी क्या है मेरा ए है। तो इसका क्षेत्रफल जानना है वर्ग का, तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे। तो आधार मेरा कितना दिया है, ए ना, ये आधार मेरा ए है, ऊंचाई मेरा ये हो गया ना, तो ऊंचाई भी ए है। अब गुना करेंगे ए तो मेरा क्या हो जाएगा, A²। इसलिए हम किताबों में लिखा रहता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल A², ठीक है। अब इसमें अगर क्षेत्रफल भुजा का मान दिया है, अगर 5 दिया है, तो यहाँ बैठाएंगे क्या, ए का मान कितना बैठाएंगे, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो हमेशा क्षेत्रफल में कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब विकर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए विकर्ण का सूत्र जानने के लिए ना आपको यहाँ एक विकर्ण खींचना होगा। तो मान लीजिए जब विकर्ण खींच देंगे तो ये समकोण त्रिभुज में विभाजित हो गया ना, 2 समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब होता है, यानी लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को S से सूचित करते हैं। लेकिन यही हमारा मान लीजिए ये यहाँ से निकल के आया है ये टुकड़ा ना, तो ये मेरा A है, ये भी A है, और ये जो विकर्ण है उसको D से सूचित करते हैं ना। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब इसमें ऐसा बराबर हो सकता है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये भी मेरा वर्ग का जो ये काट के निकाले हैं, ये भी तो मेरा समकोण त्रिभुज है ना। तो इसके अनुसार यहाँ भी बराबर हो सकता है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कर्ण के जगह मेरा D² बराबर लंब के जगह मेरा A² प्लस आधार के जगह मेरा A² कर सकते हैं ना। तो इसी को यहाँ लिखते हैं D² बराबर A² प्लस A², ठीक। तो देखिए जब स्क्वायर उधर चला जाता है तो क्या में परिवर्तन हो जाता है, रूट में। तो √A² प्लस A², ठीक ना। तो जब ऐसे आ गया तो हमारा किस टाइप का हो जाएगा, देखिए A² दोनों सेम है ना, तो जुड़ जाएगा। यहाँ एक ठो A², यहाँ एक ठो A², यानी कि 2A² होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे बच्चा वाला विधि क्या है हमारा,
इसको अगर लसा ले लेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, गुना ए स्क्वायर कैसे आया, मतलब ए गुना ए हम कर सकते हैं ना, तो इसको हम कर सकते हैं ए गुना ए। तो इसमें जब ऐसा रहता है तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ा लगाना पड़ता है। तो ये मेरा जोड़ा लग गया, तो इसको हम पकड़ करके इन दोनों के बदले ए बाहर निकाल दिए और रूट ये अकेले बच गया ना, तो ये 2 हो गया। इसी को सीधा करके लिखा जाता है, सजा करके √2 इंटू ए, ये हमारा हो गया क्या, विकर्ण का सूत्र। आप ये भी बोलिएगा ना तो सही होगा, और ये भी हमारा क्या है, सही है। लेकिन इसी को लिखा जाता है क्यों, किताब में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसको बोल के देखिए, ये वाला पढ़ के देखिए एक बार, और इसको ए इंटू √2 ये बोलने में सुविधा हो रहा है, या फिर √2 इंटू ए, तो हमारा सुविधा बोलने में ये हो रहा है, इसलिए हम इसको याद करते हैं। आइए अब समझते हैं कि वर्ग में किस तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का, कोई भी सब्जेक्ट का हो ना, अगर उसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा करके 2-3 तरीक़ा से घुमा करके पूछा जाता है, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट लोग। तो हमारे इस नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल पर बने रहें, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा और आपको कठिन कभी लगेगा ही नहीं। तो देखिए वर्ग में क्या पूछा जाता है, कभी भुजा दिया रहेगा ना, तो भुजा दिया रहेगा तो हमारा क्या पूछ दिया जाएगा, या तो क्षेत्रफल वर्ग का निकालने बोला जाएगा, या परिमाप, या विकर्ण, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो भुजा देकर इसके तीनों अलावा निकालने बोला जाए। और दूसरा नंबर में हमारा क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसके साथ साथ भुजा पूछा जाएगा, और परिमाप पूछा जाएगा, और विकर्ण। अब उल्टा हो गया ना, इसमें क्षेत्रफल अब दे दिया है पहले, उसमें अब भुजा निकालना है, परिमाप निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो इस वीडियो पर बने रहिए, कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताने वाले हैं। तो क्षेत्रफल दिया रहेगा तो ये चीज़ पूछा जाएगा। अब तीसरा में क्या है कि परिमाप दिया रहेगा, ठीक ना, परिमाप दिया रहेगा तो भुजा पूछा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, और विकर्ण पूछा जाएगा। अब चौथा नंबर में विकर्ण दिया रहेगा, उसमें से भुजा, क्षेत्रफल और परिमाप पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आपको पहला नंबर पे बना करके बताते हैं। तो जब वर्ग का ना भुजा अगर दिया रहे तो परिमाप विकर्ण निकालना सबसे इजी, काहे कि मेरा सबसे मेन चीज़ पता चल गया है। क्या, क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, और क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर ना, और विकर्ण होता है मेरा √2 इंटू ए होता है ना। देखिए जब भुजा का मान दिया वर्ग में दिया रहेगा, अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो सब 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए जब भुजा दिया रहेगा ना तो तीनों निकालना आसान है। तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, तो 4 हो गया, ए का मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ बैठाएंगे 4, जितना दिया रहेगा उतना बैठा देना है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है मेरा ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 गुने 4 कर सकते हैं ना, 2 बार है तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है। अब विकर्ण देखिए, विकर्ण में भी क्या है हमारा √2 हो गया। अब ए का मान देखिए, यहाँ ए का मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 बैठाएंगे। तो अब ये √2 और 4 कभी गुना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये √2 है और इसके पास रूट नहीं है। तो अलग अलग संख्या अलग अलग कास्ट में आजकल सिंपल समझिए ना कि अलग अलग कास्ट में शादी ये नहीं होता है, तो इसके साथ गुना क्यों होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ देखिए इसके साथ कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है कोई संख्या के आगे गुना में, तो 1 और 4 गुना हो सकता है ना, तो हो सकता है 4 हो गया। अब √2, ठीक ना, तो इसको गुना करके इस तरह से लिख सकते हैं, हमारा हो गया आंसर। तो ये था हमारा पहला नंबर में जो पूछा जाएगा। भुजा दिया रहेगा तो तीनों निकालना बहुत ही इजी है। अब समझेंगे ना कि क्षेत्रफल दिया रहेगा तो
भुजा परिमाप विकर्ण कैसे निकालेंगे और परिमाप दिया रहेगा तो ये सब कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।